हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम लोग बेसिकली दो डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आउट ऑफ दीज टॉपिक्स पहला जो टॉपिक है हमारा वो सरफेस एंड वॉल्यूम डेंसिटी है, एंड जो दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है गॉस लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। की अगर मान लो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हैं तो गॉस लॉ में जो है किस तरह से चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरफेस एंड वॉल्यूम डेंसिटी के बारे में। तो उसमें से पहले हम लोग सरफेस डेंसिटी उठाते हैं। तो अगर हम लोगों ने अज्यूम किया है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बाउंड चार्जेस की, वो क्या है हमारे पास, दैट इज सिग्मा बी, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हम लोगों ने अज्यूम किया लेट इट बी कैपिटल ए, और जो स्लैब है उसका स्लैब की जो लेंथ है टोटल एल होगी। तो जो चार्जेस हैं ऑन द साइड्स ऑफ द स्लैब वो एक साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा, एक साइड में नेगेटिव चार्ज, तो इट माइट बी प्लस माइनस सिग्मा बी ए कर दिया। अब मान लो जो पोलराइजेशन जो है, अगर पोलराइजेशन यूनिफॉर्म है पूरे के पूरे स्लैब में, तो जो टोटल चार्ज है स्लैब के अंदर वो ज़ीरो होगा। तो इसके लिए स्लैब जो है चार्जेस जो हैं वो जो सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी इंटू कैपिटल ए जो है, वो दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं स्लैब में वो एल डिस्टेंस दोनों से दूर होंगे, और इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो स्लैब का वो प्लस माइनस सिग्मा बी ए इंटू एल, ये टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया। तो अगर मान लो जो डायपोल मोमेंट जो है हम लोगों ने डायपोल मोमेंट अज्यूम किया लेट इट बी पी, ये हमारी डायपोल मोमेंट हो गई पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्लैब, या पोलराइजेशन डेंसिटी पी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो ए एल पी जो है ए एल पी दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस सिग्मा ए एल, ये हमारी पोलराइजेशन डेंसिटी हो गई। तो इसलिए बोल सकते हैं तो नेक्स्ट जो है ए एल दोनों, ये ए एल और ये दोनों ए एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा P इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सिग्मा बी। तो ये क्या हुई, ये हो गई। तो बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो किसके बराबर हो गई, पोलराइजेशन डेंसिटी के बराबर हो गई। ठीक है। अब अगर मान लो हमारा ये जो बाउंड सरफेस है या जो स्लैब है उसको कट किया, ये पिक्चर में देख सकते हैं हम लोगों ने उसको एक साइड से हम लोगों ने कट कर दिया। जब उस स्लैब को एक साइड से कट कर दिया तो जो टोटल चार्ज जो है दूसरे साइड में अभी भी एग्जैक्टली सेम होगा, चार्ज सेम होगा, बट जो एरिया है एरिया में चेंज आ जाएगा। अभी हमने अज्यूम किया ये जो टोटल एरिया है वो लेट इट बी ए डैश, कट करने के बाद जो एरिया है वो ए डैश हो गया। तो जो सिग्मा बी डैश है दैट मीन्स कि नई चार्ज डेंसिटी जो आई वो चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी डैश होगी। तो दैट इज इक्वल्स टू, या बोल सकते हैं कि इनिशियली जो है, अब हमने ये बोला कि इनिशियली जो टोटल चार्ज जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। द टोटल चार्ज ऑन न्यू स्लैब दैट विल बी, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर ए डैश इंटू सिग्मा बी डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा बी इंटू ए, वो चार्ज टोटल डेंसिटी बराबर है, टोटल चार्ज बराबर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ ए डैश नीचे लेके आ गया, बट हमको पता है ये जो टोटल ए जो होता है दैट इज इक्वल्स टू ए डैश कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल पे जा रहा है। तो जो सिग्मा बी डैश है दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बी, यहाँ पर ये जो ए है ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू आ गई ए डैश कॉस ऑफ थीटा, तो सिग्मा बी ए डैश कॉस ऑफ थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ए डैश की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। जब ए डैश कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ए डैश और यहाँ से ए डैश कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा सिग्मा बी डैश इक्वल टू सिग्मा बी कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो सिग्मा बी है, अभी हम लोगों ने देखा सिग्मा बी जो है लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा सिग्मा बी जो है दैट इज इक्वल्स टू पी, तो ये उठा के हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो सिग्मा बी डैश इज इक्वल्स टू पी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा, यहाँ तक पहुँच गए। और ये जो सिग्मा बी डैश है और जो कॉस थीटा है वो हम इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन लिख सकते हैं, तो दैट विल बी पी वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर, या इन जनरल अगर बात करें तो सिग्मा बी जो है दैट इज बाउंड सरफेस डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू वेक्टर पी इंटू एन, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पी एंड यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, ये था हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी
हमारा है बाउंड वॉल्यूम चार्ज की। अब हम लोगों ने बाउंड वॉल्यूम चार्ज को डेल बी से रिप्रेजेंट किया। अब ये जो फिगर हमको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इनर पोर्शन से, सब्सटेंस के इनर पोर्शन से वो सरफेस पे आ गए। अगर मान लो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो सरफेस पे पहुंच रहा है एग्जैक्टली सेम है जो कि इनर पोर्शन ने लॉस्ट किया सब्सटेंस के, तो क्या होगा कि पोलराइजेशन से पहले इनर पोर्शन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज लॉस्ट वो एग्जैक्टली सेम होगा द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड इन द सब्सटेंस। जितना लॉस हुआ पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव डेवलप हुआ। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये है कि बाउंड वॉल्यूम चार्ज जो है इस केस में वो है द नेगेटिव चार्ज जो है, दैट मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज क्या है, इट इज़ द बाउंड वॉल्यूम चार्ज। और हमने सपोज किया ये जो चार्ज डेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट किया डेल वी से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में टोटल बाउंड चार्जेस क्या निकल सकता है, तो टोटल बाउंड चार्जेस विल बी इंटीग्रल ऑफ डेल बी डी टू। तो टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो हम लोगों ने उठाई सिग्मा बी जो है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है सरफेस के ऊपर तो दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ सिग्मा बी इंटू डी ए। और सिग्मा बी डी ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हम लोगों ने पीछे से, ये सिग्मा बी की वैल्यू आ गई पी डॉट एन। तो पी डॉट एन वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे यूनिट वेक्टर एन इंटू डी ए, ये हो गया डी ए वैक्टर हो गया हमारे पास यहाँ पर, ये जो डी ए है ये डी ए वैक्टर आ गया हमारे पास। तो ड्यू टू लॉस ऑफ चार्जेस इन द इनर पोर्शन ऑफ द सब्सटेंस, क्यों, क्योंकि इनर से पॉजिटिव बाहर की तरफ चले गए थे, तो इंटीग्रल ऑफ डेल बी जो है, इंटीग्रल ऑफ डेल बी विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डेल बी इज इक्वल्स टू डी टो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ वेक्टर पी डॉट डी ए वैक्टर। तो हम लोगों ने गॉस थ्योरम यहाँ यूज़ किया, तो डेल बी डी ए विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट पी डी टो। ये गॉस थ्योरम हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर ये वाला इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं राइट हैंड साइड सेम है। तो ये जो इक्वेशन होगी आर्बिट्रेरी किसी भी वॉल्यूम के लिए, किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए, हम क्या लिख सकते हैं, अभी इसी को इस नीचे वाली इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो डेल बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल डॉट वेक्टर पी। ये आ गया, हम लोगों ने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास यहाँ तक पहुँचे हम लोग। अब हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, दैट मीन्स हमारी इक्वेशन नंबर 9 पहले से और हमारी इक्वेशन नंबर 10, दैट मीन्स ये जो है हमारे पास पी डॉट एन और साथ में ये जो है हमारे पास डेल बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल डॉट पी वेक्टर। इन दोनों को कंपेयर किया तो जो सिग्मा, ये दोनों इक्वेशन ये हो जाएगी, सिग्मा बी इज इक्वल्स टू पी डॉट एन वेक्टर, सॉरी एन यूनिट वेक्टर, एंड डेल बी जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल डॉट पी। ठीक है, ये दो मेन जो चीज़ें हैं वो हमारी इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी सारे जो चार्जेस हैं एक्सेप्ट द बाउंड चार्ज के अलावा बाकी जितने सारे चार्जेस हैं उनको हम लोग फ्री चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये था हमारे पास दोनों के दोनों चार्ज कैलकुलेशन, किस तरह से चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज गॉस लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी स्पेस में, तो हम लोगों ने उसके लिए गॉस लॉ डिड्यूस किया। गॉस लॉ ये बोलता है कि डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास दो टाइप के चार्ज डेंसिटी है किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो प्रोड्यूस होता है उनकी वजह से। तो ये जो हमारी इक्वेशन डेल डॉट ई, उसको हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल जो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू रो बी प्लस रो एफ। रो बी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रो बी हमारा जो आ गया वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गया, और रो एफ जो है वो चार्ज डेंसिटी फॉर द फ्री चार्जेस हो गया, एफ मतलब फ्री चार्जेस। तो ये जो है हम लोगों ने रो की वैल्यू यहाँ से उठा के हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 12 में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी रो की वैल्यू। तो हमारे पास क्या बचा कि डेल डॉट ई जो है वो एज इट इज़ एप्सिलॉन नॉट जो है वो एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ चला गया, लेफ्ट हैंड साइड में इधर चला गया,
ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर की तरफ चला गया, ये यहाँ पर गया, तो ये एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डेल बी प्लस डेल एफ आ गया हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी इक्वेशन थी कौन सी, जिसमें हम लोगों ने निकाला था डेल बी और सिग्मा बी दोनों की वैल्यू निकाली थी, इसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि डेल बी, ये इक्वेशन नंबर हम लोगों ने 14 में, ये इस लास्ट इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 14 में सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास बचा एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डॉट पी वेक्टर प्लस डेल ऑफ एफ। तो यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रखा और लेफ्ट हैंड साइड से डेल डॉट बी, हम लोग राइट हैंड साइड से डेल डॉट बी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करके लेके चले गए, ये इधर चले गए, तो ये जो माइनस वाला पोर्शन है ये प्लस हो जाएगा, और हम ये लिख सकते हैं, और दोनों में से डेल कॉमन आ गया, तो डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई प्लस वेक्टर पी इज इक्वल्स टू डेल ऑफ एफ। तो यहाँ पर ये जो टर्म आ रही है डेल एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी जो है, इस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को। तो हम बोल सकते हैं कि इस पूरे को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की जगह डी सब्स्टिट्यूट किया, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हो गया डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो ऑफ एफ, जहाँ पर डी जो है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी वेक्टर आ गया। तो हम ये देख सकते हैं कि जो डी जो है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसकी डायमेंशन जो है वो पोलराइजेशन वेक्टर पी के बराबर है, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी जो है वो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जिससे कि बेसिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 15, ये जो इक्वेशन नंबर 15 है इसका बेसिक फॉर्म आएगा, जैसे कि इक्वेशन नंबर 11 में था। बट इक्वेशन नंबर 15 जो है वो हम लोग इन टर्म्स ऑफ रो एफ भी लिख सकते हैं। तो जो रो एफ है वो हमारे हाथों में है कि हम किस तरह से उसको यूज़ करें किसी भी इक्वेशन में, और वो इक्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो पोलराइजेशन डेंसिटी P जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई, सॉरी एप्सिलॉन नॉट काई ई एंड साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है काई ई, इसको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं, और काई ई जो है वो एप्सिलॉन नॉट के अगर साथ यूज़ करें तो हम उसको डायमेंशनलेस बना सकते हैं। तो ये जो काई ई की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि किस टाइप का मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे सारे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं उनको लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और ई जो है वो एक अप्लाइड फील्ड नहीं है, इज़ नॉट एन अप्लाइड फील्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक, वो डाइलेक्ट्रिक पे अप्लाई नहीं किया है हम लोगों ने। अब हमने सपोज किया जो फील्ड है ई नॉट, जो फील्ड आया वो अप्लाइड फील्ड है, तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 17 है उसमें क्या होगा कि ई नॉट की जगह हम लोगों ने ई रिप्लेस कर दिया, और जो वैल्यू ऑफ पी जो है हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते एक एक्सप्रेशन से, तो बोल सकते हैं जो सब्सटेंस हैं वो पोलराइज कर सकते हैं बाय एक्सटर्नल फील्ड इक्वल टू ई नॉट, और ये जो पोलराइज सब्सटेंस है वो उसका खुद का एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो टोटल फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगी, और इस टोटल फील्ड की वजह से पोलराइजेशन है सब्सटेंस की वो दोबारा चेंज हो जाएगी, जो कि क्या करेगी, फील्ड को चेंज करेगी विच वॉज प्रोड्यूस बाय द सब्सटेंस, और ये जो चेंज है वो टोटल फील्ड को चेंज कर देगा, और ये जो है ये कंटिन्यूसली होता रहेगा, और इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगी और पोलराइजेशन डेंसिटी पी आ जाएगी। ठीक है, अब हमने जो रो एफ लिया था तो हम लोगों ने डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ यूज़ किया था। अब यहाँ पर हम लोग डी भी यूज़ निकाल सकते हैं और उससे पी भी निकाल सकते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 17 थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 17 थी, जी पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई, उसको हम क्या लिख सकते हैं,
वो लिख सकते हैं कि जो 17 को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 16 में डाला जिसमें d इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई प्लस पी था, तो p की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, तो ये एज इट इज़ आ गया काई ई, इन दोनों में से एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया और e कॉमन आया, e कॉमन आके e जो है वो e कॉमन आके ये दोनों e कॉमन आके राइट हैंड साइड चले गए और ये जो दोनों एप्सिलॉन नॉट है वो अंदर की तरफ चले गए। तो यहाँ से e बाहर निकाला और एप्सिलॉन नॉट निकाला, तो यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस और राइट सेकेंड टर्म में सिर्फ काई ई हमारे पास बची। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई ई है उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, और परमिटिविटी ऑफ अ सब्सटेंस एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई ई, या एप्सिलॉन नॉट को नीचे लेके चले जाएं तो ये जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, जिसको हम लोगों ने ई आर बोला, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई ई। और यहाँ पर ई आर जो हम लोगों ने ई आर यूज़ किया, ये ई आर जो है उसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं किसी एक सब्सटेंस का, जो कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, दैट मीन एक कांस्टेंट होता है। तो हम लोग जो है इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं d जो है इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई आर, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई आर, क्योंकि ये जो d है d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और प्लस साथ में इसकी जगह हम लोगों ने ई आर सब्सटीट्यूट कर दिया 1 प्लस काई ई का, ठीक है। या E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू ई, इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था जो है, ये जो था ये हमारा हो गया Gauss law in the presence of dialectics, and this was our today's lecture. Thank you.